मित्रों नमस्कार, स्टडी विद दिनेश यादव में सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों आज जो है फर्स्ट मीटिंग इंग्लिश मतलब हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ऑल सब्जेक्ट का पेपर था पीजीटी का और सेकंड मीटिंग टीजीटी का था आपका 2:30 से 5 जो है कि उसमें मतलब ऑल सब्जेक्ट थे लेकिन जो इसमें इमारत का पेपर था तो इमारत के पेपर में आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों होगा। प्रीलिम्स में कॉमन पेपर था। कॉमन पेपर में जो है कि आपका 10 क्वेश्चन हिंदी, 10 क्वेश्चन इंग्लिश का जो है था। इसमें जो है कि आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य था। आइए जो है कि हम जनरल इंग्लिश का पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के बीच में है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो आपका 101 का राइट आंसर होगा मित्रों यहाँ पे जो है एडवर्ब। एडवर्ब इल्स क्या है यहाँ पे? एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको यहाँ पे क्लॉज बताना है, जैसे आई एम ग्लैड दैट यू हैव लाइक्ड इट। तो यहाँ पे क्लॉज आपका होगा, राइट आंसर होगा एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। आपको इडियम बताना है मित्रों। जैसे व्हाई आर यू ट्राइंग टू मीट ट्रबल हाफ वे। तो यहाँ पे आपका इडियम होगा जो है टू एंटीसिपेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन नियरेस्ट मीनिंग इन द वर्ड गिवन बिलो। आपको सिनोनिम बताना है किसका? डिवेंड का। डिवेंड का सिनोनिम होगा आपका राइट आंसर जो है अबनॉर्मल। अबनॉर्मल अबनॉर्मल। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक्स विथ अ सुटेबल आर्टिकल। आपको यहाँ पे आर्टिकल बताना है व्हाट टाइम डू यू हैव लंच डॉट डॉट। तो आर्टिकल 105 में राइट आंसर होगा। यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा। यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 106 है चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज विद करेक्टली चेंज्ड। वी कैन गेन नथिंग विदाउट एफर्ट्स। तो यहाँ पे आपको वॉइस में चेंज करना है। तो 106 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, नथिंग कैन बी गेन्ड विदाउट एफर्ट्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस में or may not have an error. Identify the one with the error if any. तो राइट आंसर हो जाएगा 107 का ही could not get into the merit list despite of। तो despite of यहाँ पे नहीं सही होगा, तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा सी। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग जम्बल्ड ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स कैन बी करेक्टली रीअरेंज्ड टू फॉर्म ऑफ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ बताना है। रीअरेंज मतलब PQRS है आपका क्वेश्चन, इसको रीअरेंज करना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 108 का ए, बी, डी, ए, सी, ई। आपका सही होगा। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक। जैसे रूल्स मस्ट बी फॉलोड टू इंश्योर फुल कंप्लायंस डॉट डॉट द लॉ। तो राइट आंसर हो जाएगा 109 का बी, द लॉ विथ द लॉ। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। डेजिनरेट डेजिनरेट एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाए आंसर होगा प्योर। प्योर प्योर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट है 121 री अरेंज द पार्ट्स ऑफ इन द करेक्ट ऑर्डर मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको PQRS है, रीअरेंज करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे CDBA। CDBA 121 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे वाक्य दिया गया है वी मस्ट नेवर फॉरगेट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आपको यहाँ पे क्लॉज बताना है। यहाँ पे आपका जो है नाउन क्लॉज होगा मित्रों, नाउन क्लॉज। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आर्टिकल्स। यहाँ पे आप करेक्ट आर्टिकल रखना है। तो आपको हो जाएगा द।
नेक्स्ट है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग इन द गिवन वर्ड। हैम्पर का जो है एंटोनिम होगा आपका राइट आंसर मित्रों जो है आपका हो जाएगा फैसिलिएट, फैसिलिएट। नेक्स्ट है इन द गिवन सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो आपको यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। यू शुड पे केयरफुल अटेंशन डॉट डॉट व्हाट द स्पीकर इज हाईलाइटिंग। तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मित्रों आपका जो है 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 126 है इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट्स व्हिच कंटेन्स एन एरर। जॉन a Britisher was married with an Indian woman। तो यहाँ पे आपको जो है गलत गलत पहचाना कहाँ पे गलती हुई है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर विथ यहाँ पे आप गलत है। तो विथ आप देख सकते हैं कहाँ आया है, सी में, सी पार्ट थर्ड का सी है। नेक्स्ट है choose the option in which given sentence has been correctly changed from article voice to passive voice। तो 127 का राइट आंसर होगा आपका जो है डी। Why had not your book been written by him। नेक्स्ट है choose the word nearest meaning in the given word। सिनोनिम बताना है। accumulate का सिनोनिम होगा यहाँ पे आपका होल्ड, होल्ड। नेक्स्ट है इन द गिवन सेंटेंस चूज द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। 129 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मित्रों जो है कंजंक्शन। ईदर आर नीदर आर आप जानते हैं कंजंक्शन में आता है। नेक्स्ट है चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन एडियम फ्रॉम एमंग द गिवन ऑप्शन। इफ यू वर्क हार्ड इन लाइफ यू आर श्योर टू बी गोइंग प्लेसेज। तो राइट आंसर हो जाएगा 130 का बी, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो मित्रों मैंने इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर दिया है। 20 क्वेश्चन इंग्लिश का था, 10-10 क्वेश्चन दिया था, जैसे पार्ट 6 पार्ट 5 ऐसे आप हिंदी करेंगे 10-10 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है सुर सुरभि बहुत ही शांत, सरल और कोमल स्वभाव वाली है। उपर्युक्त वाक्य में विराम चिन्हों का चयन कीजिए। तो आपका राइट आंसर होगा 111 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील कमल का सही समास विग्रह होगा। नील कमल का सही समास नीला कमल। तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। उद्देश्य, उद्देश्य, उद्देश्य। तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है नाक काटना मुहावरे का प्रयोग किस स्थिति में करेंगे। किसी व्यक्ति का अपमान होने पर। तो 114 का राइट आंसर है डी। 115 है नरेंद्र का सही संधि विच्छेद होगा नरधन इंद्र। तो 115 का राइट आंसर है बी, नरेंद्र गुण संधि है नरधन इंद्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 116 है नीचे दिए गए 3 वाक्यों को लिए एक सही वाक्य है। भारत भारत स्वतंत्र हुआ इसके लिए कठिन संघर्ष हुआ या स्वतंत्रता इसी संघर्ष का फल है। तो राइट आंसर 116 का होगा ए, भारत की स्वतंत्रता कठिन संघर्ष का फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थी शब्द युग्म असंगत है। तो 117 में आपका राइट आंसर हो जाएगा हास वृद्ध, ए असंगत है। 118 है समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है रत्नाकर, रत्नाकर। 118 बी। नेक्स्ट है कम भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द होता है अल्पाहारी। कहाँ है अल्पाहारी। तो 119 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सप्ताह में एक बार किए जाने वाले कार्य के लिए कौन सा उपयुक्त है। तो सब उसको कहते हैं साप्ताहिक कार्य। 120 का सी, 120 का सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। ये हिंदी का दूसरा पार्ट है, आप देख सकते हैं। चित्त चढ़ी मेरे मधुर मूर्ति उर्बिच अल अड्डी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 121 का हो जाएगा हृदय में फंस गई है। 121 ए। नेक्स्ट है मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या है। मेघ का पर्यायवाची शब्द है वारिद, वारिद। पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा परिधन आवरण, परिधन आवरण। तो 123 का यहाँ होगा डी। नेक्स्ट है हमें विश्वास था कि वह समाज सेवी भूकंप पीड़ितों के लिए धन देंगे परंतु उन्होंने सहायता के नाम पर डॉट डॉट। तो यहाँ पे होगा आपका 124 का राइट आंसर होगा
अंगूठा दिखा देना। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उनके माता-पिता को अपने बच्चों से डॉट डॉट नहीं थी कि वे उनकी डॉट डॉट करेंगे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 125 का हो जाएगा। अपेक्षा, वे अपने बच्चों से अपेक्षा नहीं थी कि वे उनसे उनकी उपेक्षा करेंगे। नेक्स्ट है अक्ल का दुश्मन, मुहावरे का सटीक अर्थ होगा अक्ल का दुश्मन, तो 126 में अक्ल का दुश्मन होगा मूर्ख व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी माता जी को टहलने की आदत है, तो यहाँ पे आपके राइट आंसर होगा आदि हो जाएगा। 127 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मेरी माता जी टहलने की आदी हैं। नेक्स्ट है, जिसका कोई आकार न हो के लिए एक शब्द है, उसे कहते हैं निराकार, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 128 का सी, निराकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा जो है सी, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है, लास्ट है, प्रभावशाली वक्तव्य देने के लिए अनुभव, ज्ञान और सक्षम की आवश्यकता है। उपर्युक्त वाक्य के लिए सही विराम चिन्हों का चयन कीजिए, तो आपका 130 का राइट आंसर है डी। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों को पीजीटी फर्स्ट मीटिंग जो 9 से 11:30 पेपर था, टीजीटी सेकंड मीटिंग 2:30 से 5 दोनों पेपर मैं अपने वीडियो के माध्यम से हिंदी और इंग्लिश, फर्स्ट मीटिंग में 10 क्वेश्चन इंग्लिश 10 हिंदी था, सेकंड मीटिंग में आपका 10 क्वेश्चन हिंदी 10 क्वेश्चन इंग्लिश पार्ट 5 में, पार्ट 6 में 10 क्वेश्चन इंग्लिश 10 क्वेश्चन हिंदी था, तो यानी हम आपको 20-20 40 क्वेश्चन जो है इंग्लिश हिंदी मिला के सॉल्व कराए हैं। आप लोगों को जो है कि ये एमआरएस का पेपर था, आप लोगों के लिए मैं पूरा एकदम सटीक और सही मतलब आंसर बता रहा हूँ, तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें, इसके लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद मित्रों, क्योंकि आज मैं सेंटर पर जब जाकर परीक्षा केंद्र पर सीधा जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग किया और आप लोग मैं अभ्यर्थियों से जाकर मिल के बात किया। पेपर का जो है कि मॉडरेट पेपर आया था, बहुत टफ नहीं था, इसमें 15 गुना क्वालीफाई कराएगा आयोग, इसमें प्री का नंबर नहीं जुड़ेगा, कॉमन पेपर था, सब्जेक्टिव पेपर नहीं था, कॉमन पेपर था। जो भी अभ्यर्थी इसमें क्वालीफाई करेगा उसके बाद मेंस देगा, मेंस रिटर्न होगा, रिटर्न के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा मित्रों। तो आप लोगों का बहुत-बहुत मेरे चैनल पर धन्यवाद।